student. Today I will be start class 8 science and today I will be start in endocrine glands. हमारे शरीर के अंदर कितनी ग्लैंड्स होती हैं या कितनी ग्रंथियां होती हैं इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर लोकेशन एंड फंक्शन। इनका लोकेशन कहाँ कहाँ होता है और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिट्यूटरी सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स, जीएच एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ हाइपोथैलेमस जो कि हमारे शरीर का आधा भाग होता है, हेड में ये जो भाग होता है, इस भाग में हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे वाले भाग में नीचे छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बेस में स्थित होती है और स्टिमुलेट्स थायराइड का स्टिमुलेट करना, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज देयर हार्मोन्स, रेगुलेट्स एंड द ग्रोथ प्रोसेसेस एंड एडॉप्शंस ऑफ वाटर्स बाय किडनी। इस प्रकार से ये कई चीजों को करती है। तो पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह कई हार्मोन स्रावित करता है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। वृद्धि हार्मोन्स में विकास को उत्तेजित करता है। हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इससे अन्य हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। यह ग्रंथि वृषण और अंडाशय को भी उत्तेजित करती है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है। दूसरी बात आती है थायराइड सीक्रेट्स थायरोक्सिन हार्मोन्स नियर लैरिंक्स। यहाँ जो गले के पास, ये जो गले की हड्डी होती है, गले के पास यहाँ जो रेड कलर का साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड्स जो होती है इसके जस्ट पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड्स भी होती है, यानी थायराइड ग्लैंड्स और पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड्स में थायराइड हार्मोन इसमें कहाँ रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। यह ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इससे हमें समझ में आता है। तो इसमें सबसे पहले थायराइड हार्मोन्स चयापचय को प्रभावित करती है और ये एक व्यक्ति की वृद्धि दर पर प्रभाव पड़ता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति के आहार में आयोडीन का कम सेवन होता है तो उसे गोइटर से पीड़ित होता है, यानी गोइटर रोग हो जाता है। यहाँ गले में एक बड़ा सा ग्रंथि फूल जाती है तो बड़ा सा फोड़ा जैसा उभर करने के अलग से बन जाता है। तो इस बीमारी के लक्षणों में थायराइड और गर्दन के क्षेत्र में काफी विस्तार होता है। यह बीमारी में आंखें, और इसी बीमारी में आंखें भी बाहर निकल आती हैं। यदि यह हार्मोन्स बच्चों में कम है तो क्रेटिनिज्म का कारण बनता है। रोग धीमी गति से विकास, झुर्रीदार और शुष्क त्वचा, विकृत दांत और पॉड पेट मीन्स पेट बहुत बड़ा हो जाता है का कारण बनता है और यौन अंगों की वृद्धि मंद हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इस बारे में, यानी थायराइड और पीटीएच के बारे में यहाँ हमने देखा। इसमें पैराथायराइड सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन जो होता है पीटीएच बिहाइंड थायराइड के जस्ट पीछे होता है। ये कैल्शियम लेवल को, ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है उसको मेंटेन करता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पैराथायराइड हमारे शरीर की जो ग्रंथि है वह किस प्रकार से कार्य करती है। अब हम एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो एड्रिनल ग्रंथि में अब कहाँ होती है? सबसे पहले इसकी स्थिति होती है यहाँ पर किडनी के पास, किडनी की जस्ट ऊपर इसकी स्थिति होती है। यहाँ इसे एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं और इसी से जुड़ी हुई पैनक्रियाज भी होती है। लेकिन सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो एड्रिनल सीक्रेट्स एड्रीनालाइन, इसमें किस प्रकार का एड्रीनालाइन एक प्रकार का पदार्थ जो कि किडनी से निकलता हुआ ऑन द किडनी, ये किडनी के ऊपर होती है।
help in fitness, stress, fighting stress of regulates sugar and minerals level, influence reproductive organs। तो यह एड्रेनालाइन इस ग्रंथि द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स तनाव पर काबू पाने के लिए एक व्यक्ति की मदद करता है। यह रक्त में दिल की धड़कन, श्वास दर, ये ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, जो तनावपूर्ण स्थिति से लड़ने के लिए हमें एनर्जी देता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि पेनक्रियास, ये एक स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पेनक्रियास होती है, पेट की जस्ट नीचे इसकी स्थिति होती है और ये पेनक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन। पेनक्रियास या अग्नाशय हमेशा क्या करता है, इंसुलिन स्रावित करता है। तो इसके बाद ब्लो स्टमच के नीचे रहता है, कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है यह नियंत्रित करता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अग्नाशय अपना कार्य कैसे करता है। तो अग्नाशय अपने पाचन तंत्र अग्नाशय को एक एक्सोक्राइन ग्रंथि के साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहलाता है। यह एक्सोक्राइन है क्योंकि एक नलिका के माध्यम से अग्नाशय को रस छोड़ती है, अग्नाशय उसे रस को छोड़ती है जो पाचन में मदद करता है। और यह अंतःस्रावी है क्योंकि यह सीधे रक्त में हार्मोन्स जारी करता है। दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकोन रिलीज होते हैं। इस प्रकार से ग्लूकोन और ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोन्स में, और इंसुलिन इसको रिलीज करते हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है और ग्लूकोन सामान्य ग्लूकोज स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों के शरीर में इंसुलिन की कमी होती है या जो डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर काफी हद तक बढ़ जाता है और इसको मूत्र से भी शर्करा बाहर निकल जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें आता है टेस्टिस इन मेल, सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। इसमें स्थिति, बॉडी में इसकी स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर आती है, फर्स्ट आता है ओवरीज जो फीमेल में होता है और टेस्टिस जो मेल में होता है। अब टेस्टिस यह पुरुष सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को गुप्त करता है, यानी यह लड़कों में विशेष एक प्रकार का रस स्रावित करता है जो यौन पात्रों में विकास के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टिस इन मेल सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। इसमें आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी यह इसमें प्रभावित होता है। अब आते हैं ओवरीज इन फीमेल्स। तो ओवरीज इन फीमेल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर ये फीमेल्स का ओवरी सिस्टम दिया है। तो यह ब्लो एब्डोमेन के नीचे, एब्डोमेन के जस्ट नीचे होता है और कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो दिस इज वी आर कॉल दैट ओवरीज। ओवरीज में हिंदी में बोलते हैं इसको अंडाशय, जो कि यह महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन को उत्पादन करते हैं, जो कि एक लड़की में माध्यमिक यौन पात्रों में विकास में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन नामक यह एक अन्य हार्मोन अंडाशय को में भी जारी किया जाता है। तो इसे कभी कभी गर्भावस्था में के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। यह एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। प्रेगनेंसी के पीरियड में भी इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारी बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं। ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू।